जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का मेरे इस लाइव अपडेट में एक बार फिर से स्वागत है। पटना में अभी रात के 12 बजे हैं और यहाँ घुप अंधेरा है। गर्मी भी बहुत तेज है, लेकिन थोड़ी मध्यम हवा चल रही है, तो मौसम थोड़ा खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में जो बातें निकल कर आ रही हैं, छन कर आ रही हैं, उसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि ये राजनीति में कैसा उछाल आया है। और ये राजनीति में जो उछाल आया है, उसकी शुरुआत हो रही है, उसका आगाज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आपको आज एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, और वो बड़ी खबर भाजपा के एक ऐसे मुख्यमंत्री से जुड़ी है जिसको लेकर अभी हाल में काफी सारी बातें चल रही थी, जिनके क्षेत्र में हिंदुत्व के आस्थे पर ठेस पहुंची है। जी हां, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको लेकर भाजपा एक बड़ी रणनीति बना रही है। अब इस रणनीति बनाने के पीछे कौन लोग हैं, क्यों उन्हें इस तरह से राजनीति में खींचा जा रहा है, एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है, और वो भी अचानक, तो ये तमाम बातें संकेत देती है कि कुछ तो गड़बड़ झाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, या कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ये कदम उठा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह। देखिए, आपको जो खबर हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपके कान खड़े हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसी खबर आ रही है, ये खबर पक्की है लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से है, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मैं बता दूं, एक चर्चा तेज है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक नई जिम्मेदारी देने की मंशा बना रखी है भाजपा ने। और वो जिम्मेदारी क्या है? उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड के पैनल में सदस्य बनाए जाने की बात चल रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, और उनके इस पैनल में आने के बाद क्या क्या चीजें बदलेंगी, क्या बदलाव आएगा, भाजपा कितनी मजबूत होगी, ये तमाम बातें अभी चल रही हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आखिर में इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करने की इस वक्त जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये जरूरत इसलिए भी पड़ गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस राज्य से आ रहे हैं, उस राज्य में भाजपा ने अपने सालों की जो राजनीति थी, हिंदुत्व के मुद्दे को लड़ा, और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़ी, भाजपा को लगता है कि उनकी छवि इस राम मंदिर में चोरी होने वाले मामले को लेकर काफी बदनाम हुई है और काफी नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर में योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में इस तरह की घटना हुई कैसे? तो कई सारे जब पॉलिटिकल लोग जब मिलते हैं या मिले, तो उन्होंने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने की एक नई साजिश है। योगी आदित्यनाथ अमित शाह और पीएम मोदी के तर्कश में बैठने वाले तीर नहीं लग रहे थे, इसलिए किसी तरह से उनको बदनाम किया जाए, ये तमाम बातें चल रही थी। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। ये तमाम राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो अपडेट आ रही है योगी आदित्यनाथ जी को लेकर, मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड पैनल का सदस्य बनाए जाने की बात, चर्चा जोरों पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो पैनल होता है, ये क्या होता है? तो ये वो पैनल है, ये वो बोर्ड है जिसके पास एक्सट्रीम पावर है। एक्सट्रीम पावर यानी कि किसको टिकट मिलेगा, कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, किसे एमपी बनाना है, किसे कौन मिनिस्ट्री देनी है, ब्ला 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 ब्ला,
ये सारी बातें जो है इस पैनल के सदस्य के डिसीजन मेकिंग के हाथों में होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि आखिर ये इस समय पैनल में लाने की जरूरत क्यों पड़ी योगी आदित्यनाथ जी को, तो उस पे एक बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर चोरी का जो मामला हुआ, राम मंदिर में जो चोरी हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुई, क्या ये एक बड़ी वजह है और क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, पिछले कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो इस बोर्ड के पैनल का हिस्सा सदस्य रहे हैं, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री पद कुर्सी नहीं गई। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देखिए है क्या कि ये संवैधानिक पद तो है नहीं। तो जैसा कि भाजपा अपने नियम में कहती है कि एक व्यक्ति एक पद, और संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक पद वाली बात है, लेकिन यहां पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। मुख्यमंत्री का पद एक प्रशासनिक और संवैधानिक पद है, जबकि पार्लियामेंट्री बोर्ड एक आंतरिक पैनल है। इसलिए पहले भी जो इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो इतिहास के पन्नों में कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इस पैनल का हिस्सा रहे हैं, इसके सदस्य रहे हैं। और बातें लेकिन निकल के ये आ रही हैं कि इस पैनल का सदस्य बनाए जाने के पीछे जो भाजपा की जो डैमेज कंट्रोल की रणनीति है, वो इसे योगी आदित्यनाथ जी को इसमें शामिल करके ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जैसे हमने कहा कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसके पास एक्सट्रीम पावर होता है, भाजपा के एक्सट्रीम पावर अगर योगी आदित्यनाथ जी के पास आई, क्योंकि देखिए बहुत जगहों पर योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करेंगे तो उनके जो डिसीजंस हैं भाजपा की छवि को बहुत अच्छा बनाने में भी काम आई है। जैसे अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल की बात करें तो योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बहुत हद तक सक्षम रहे हैं और पिछले जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा सबों का मानना है। और यही वजह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बाद कोई दूसरा चेहरा दिखता नहीं है। अब जिस बात को मैं और आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य बन जाते हैं, उनको अगर एक्सट्रीम कमांड दी जाती है, तो मैं बता दूं ये सिर्फ उनका कमांड उनके यूपी राज्य स्टेट में नहीं होगा, उनका कमांड बल्कि पूरे भारत में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, या कह लीजिए कि उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब का कंट्रोल योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में होगा। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि क्या राम मंदिर में जो चोरियां हुई हैं उसको लेकर भाजपा एक डैमेज कंट्रोल की रणनीति अपना रही? क्योंकि जिस तरह से हिंदू संगठन इस बात को समझ रहे हैं, खास करके जो अगर मैं बात करूं तो जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, सवर्ण संगठन जो कह लें आप, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो करणी सेना कह लीजिए, उसके बाद आप कह लीजिए कि सिंह सेना जैसी जो पार्टियां जो कह सकते हैं आप इनको कि इस तरह के जो संगठन हैं, इन लोगों का जो आक्रोश है वो इस बात के लिए उबल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सवर्ण समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो आक्रोश है, वो जो एक जनरल कास्ट का जो आक्रोश उनके तरफ उनके फेवर में जा रहा है, जो उनके समर्थन में जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, क्योंकि जिस तरह से यूपी में महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हुए, उस समय भी लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा जो मामला है ना, ये कह रहा है कि इस बड़े पैनल में योगी आदित्यनाथ जी को लाने का पर्पस यही है कि किसी तरह से यूपी में जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए और भाजपा एक अलग छवि के साथ, और शायद ये भी एक कारण है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो शायद उन्हें सेंट्रल में भी जरूरत है, और इसीलिए मोदी और अमित शाह ने ऐसा फैसला लिया है कि योगी आदित्यनाथ को पार्लियामेंट्री बोर्ड का
सदस्य बनाए जाने की जो खबर है वो उस पर ये बात आ रही है कि उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है और जल्द ही वो बोर्ड के सदस्य बन जाएंगे। और चूंकि यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं, तो अब ये भी एक चर्चा तेज है कि क्या जब खुद वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य होंगे तो वो खुद का ऐलान, चुनाव लड़ने का ऐलान, मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अपना नाम देना, क्या ये संभव हो पाएगा? तो ये तमाम बातें जो है राजनीतिक गलियारों में हैं और इसी को लेकर अब अटकलें तेज हैं कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा और क्या योगी आदित्यनाथ इस फैसले से खुश हैं, क्या उनका समर्थन है? ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और विपक्ष इस पर क्या कहता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये मौका भी मिल सकता है विपक्ष को कि विपक्ष इस बात पर अड़े कि भाई देख लीजिए, जो राम मंदिर में चोरी जिन्होंने करवाई या जो लोग शामिल थे उस पर अब गाज गिरा रही है और भाजपा इस बात को डैमेज कंट्रोल करने के तौर पर देख रही है और कोशिश करेगी कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्य बनाया जाए और मुख्यमंत्री का कोई चेहरा और हो। तो ये तमाम बातें अब राष्ट्रीय राजनीति में चलनी शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होगा योगी आदित्यनाथ का। तो फिलहाल बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस लाइव अपडेट में इतना ही। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एक्स पे और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हम सभी जगह उपलब्ध हैं। आप चाहें तो सबसे पहले खबर पाने के लिए नोटिफिकेशन का सारा जो बटन है उसे ऑन कर लें। यूट्यूब पर हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दें, उसे ऑन कर लें और जो घंटी का बटन है उसे दबा दें ताकि सबसे पहले लाइव खबर हो, अपलोड हो, जो भी खबर हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगले लाइव अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।